गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इजी कोड्स। तो आज का हमारे पास लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है सेम ट्री, जो कि इजी टैग के साथ क्वेश्चन है और ये सच में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। और इसमें टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या कवर हो रहे हैं। इसमें हमारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं ट्री, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, बाइनरी ट्री। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा कंपनीज़ का आस्क क्वेश्चन है। कंपनीज़ की बात करूँ तो ये अमेज़ॉन, गूगल, एप्पल, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ब्लूमबर्ग, फेसबुक, थकी गए रे। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है गारंटीड। पिछले 0 to 6 मंथ्स की बात करें तो ये अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक में सबसे ज़्यादा आस्क क्वेश्चन है। और पिछले 1-2 ईयर्स की बात करें तो ये गूगल, ब्लूमबर्ग, एप्पल और फेसबुक के सबसे ज़्यादा आस्क क्वेश्चन में है। ये 6 मंथ्स के भी आस्क क्वेश्चन की कंपनीज़ है और जो पिछले 1-2 ईयर्स से जो सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है उसका भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है आज का इजी वाला, तो आइए इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में है गिवन द रूट्स ऑफ 2 बाइनरी ट्रीज पी एंड क्यू। ठीक है, तो एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास 2 रूट्स हैं तो पी एंड क्यू। ठीक है, तो इसको हम एक बार डिनोट कर लेते हैं। इसको हम डिनोट कर लिया, इसको हमने पी से, और इसको हम डिनोट कर लेते हैं क्यू से। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर सेम और नॉट। ठीक है, तो हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो चेक करेगा कि ये दोनों सेम है और नहीं, सेम है या नहीं सेम है। अगर सेम है तो हमें इसको रिटर्न ट्रू कराना है, और अगर ये सेम नहीं है तो हमें ये रिटर्न कराना है फॉल्स। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे ठीक है, 2 बाइनरी ट्रीज आर कंसीडर द सेम इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द नोड्स हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, मतलब कि इसमें ये जो हमारे पास ये जो 2 नोड्स हैं ये सेम कब कहलाएंगे, जब ये स्ट्रक्चरली भी सेम हो। जैसे मान लीजिए कोई हम मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये हो गया स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, ये थोड़ा आगे पीछे है, स्ट्रक्चरली सेम नहीं है, लेकिन हम एक एग्जांपल की तरह कैरी कर सकते हैं कि ये दोनों ही स्क्वायर है। हालांकि है तो रेक्टेंगल, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल कैरी कर लेंगे। दोनों स्क्वायर है, ये स्ट्रक्चरली तभी सेम है जब ये दोनों एकदम सेम दिखे और इनकी आइडेंटिकल वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे कि इस नोड पे वैल्यू 1 है, इस नोड पे भी वैल्यू 1 है। ठीक है, और बाकी हम ये इधर भी, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर भी 2, 3, 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चरली सेम हो गया और ये हमारा नोट्स हैव द सेम वैल्यू, उसकी नोट्स की भी सेम वैल्यू, तभी हमारा सेम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, ये दोनों सेम है, हालांकि ये ज़्यादा सेम लग रहे हैं तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये हमारे पास सेम है और हमारे पास इनकी नोड वैल्यू भी एक की इधर है, एक, और इसकी वैल्यू नोड वैल्यू भी एक इधर है, बट इधर की वैल्यू इसमें 5 है, इधर की वैल्यू इसमें 4 है, तो ये सेम नहीं कैटेगराइज होगा। मतलब अगर नोड वैल्यू डिफरेंट है तो ये आइडेंटिकल नहीं होगा। सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर होने से आइडेंटिकल हमारा काम नहीं चलेगा, हमारी नोड वैल्यू भी कैरी होनी चाहिए। तो हमारा ये रिजल्ट ट्रू में आएगा और ये वाला जो रिजल्ट है ये फॉल्स में आएगा। ठीक है, आइए अब एक बार इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 है हमारे पास नोड 1 2 3, नोड 1 2 3। ठीक है, हमारे पास एक ये ट्री का स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि ये जो भी है एक ट्री का अरे ये क्या हो गया मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास एक ट्री का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमने मान लिया, हमारे पास ये हो गया ट्री का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पे है 1, यहाँ पे हो गई इसकी वैल्यू 2 और यहाँ पे हो गई इसकी वैल्यू 3। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे है इसकी वैल्यू 2 और यहाँ पे है इसकी वैल्यू 3। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिकल भी सेम है और नोट्स भी सेम है। मतलब कि एक इन जो ट्री की आइडेंटिकल शेप है वो भी सेम है और नोट्स की वैल्यू भी सेम है। 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3 है। ठीक है, तो ये हमारा कैटेगराइज रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। आइए देखते हैं ट्रू है कि नहीं। हाँ, तो ये हमारा कैटेगराइज रिजल्ट है ट्रू। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी ट्रू है। मतलब नोड पी, नोड क्यू इज स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द नोड्स हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, आइए इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल है इसका 1 2 1 2। ठीक है, एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं।
यहाँ पे है 1, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। अब आपको ये देखने में तो सेम लग रहा है, मतलब अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो ये एग्जांपल में तो हमें देखने में सेम लग रहा है, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, PB12 QB12, ठीक है। अब ये हाँ नल का क्या मतलब है अभी वो डिस्कस करते हैं। और इसका आउटपुट फॉल्स क्यों है? इसका तो ट्रू था, जबकि ये भी तो आइडेंटिकल दिख रहे हैं। ऐसा इनमें ये भी आइडेंटिकल दिख रहे हैं, ये तो ट्रू है, और ये भी आइडेंटिकल दिख रहे हैं, ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स क्यों है, आइए डिस्कस करते हैं ये फॉल्स क्यों है। क्योंकि अब हम एक बार यहाँ डिस्कस करते हैं। ये रही हमारी, मान लीजिए 360 डिग्री की लाइन, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है ऐसे, और ये वाली लाइन जो जा रही है ये जा रही है ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। ये वो एंगल वाला साइन बिंदी है, समझ जाना, ठीक है। और ये है हमारे पास 120 डिग्री, इसलिए ये स्ट्रक्चरली सेम नहीं हुआ, समझे। ये 90 डिग्री एंगल वाइज अगर देखा जाए तो ये सेम नहीं हुआ। ये 120 डिग्री के एंगल में है, ये 60 डिग्री के एंगल में है, ठीक है। ये हो गई हमारी 60 डिग्री का एंगल, ये हो गया 120 डिग्री का एंगल, इसलिए यहाँ पे ये नल सेट दिया गया, इसलिए ये फॉल्स है आउटपुट, ठीक है। और ये देखते हैं इसमें भी एग्जाम्पल 3। आइए एक बार इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कोड होगा कैसे, ठीक है। आइए एक बार इसका कोड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इजी सा कोड बनाएंगे इसका। डेफ हम लिखेंगे इफ़ नॉट P एंड नॉट Q। अरे ये कैप्स लॉक क्यों ऑन है मेरा, क्या यार हर बार गलती होती रहती है। इफ़ नॉट P and not Q, then return करेंगे true, ठीक है। एंटर, दूसरी कंडीशन लगाते हैं इफ़, ये आई थिंक ज़्यादा स्पेस हो गया मेरा इधर, देखा ऐसे अभी यहाँ पे एरर आ जाता है, मैं ढूंढते नहीं मिलता, इतना गंदा एरर। इफ़ नॉट P और नॉट Q, then return false। अब इस कंडीशन को हम एक बार रिटर्न करा देते हैं। इसकी P वैल्यू, Q वैल्यू एंड सेल्फ इज सेम ट्री, P लेफ्ट Q लेफ्ट एंड सेल्फ इज द सेम ट्री, P राइट Q राइट। ये कंडीशन है जो चेक करेगी। आइए इसका कोड एक बार रन करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। टेस्ट केस जहाँ तक है पास हो जाना चाहिए, एरर तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3, तीनों टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं। ये इसको सबमिट करते हैं, टेस्ट केस पास हो जाएगा तो आज का कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीशन स्ट्रिक 71 डेज का आज का हमारा कॉइन मिल चुका है। कंसिस्टेंसी इज की। सी यू टुमारो, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर आपकी कुछ और डाउट्स हैं लाइक जैसे कि ये मैंने पाइथन में सॉल्व किया, आपको पाइथन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कमेंट से लेके मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाए जो और लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं उस पर फुल डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। जैसे आप अपना कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं एक नई कंसिस्टेंसी के साथ कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।